जो असल बात है वो तो ये है कि हम कम से कम अपने यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को ये ज़रूर कहते हैं कि एमए का फ़ाइनल एग्ज़ाम देने के बाद उनका काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो एक नए फ़ेज़ में दाखिल होता है। और उन्हें ये चाहिए कि इम्तिहान देने के बाद रिज़ल्ट आने से भी पहले पीपीएससी की पोस्टें आने तक उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका टेस्ट भी कल है और इंटरव्यू भी कल है और उन्हें उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि सबसे अच्छी तैयारी वो होती है जो कम से कम 6 महीने 1 साल की जाए। उसमें ये होता है कि आप किताबें ओरिजिनल देखते हैं। जब आप किताबें देखते हैं तो फिर वो आपको भूलती नहीं है। एक तो तरीका ये कि आप किताब कहें कि जी हमने मंटो के फ़लाँ मजमूए का नाम याद कर लिया, लेकिन अगर आपने वो मजमूआ सिर्फ देखा ही, पढ़ा नहीं है, सिर्फ देखा भी है, तो उसका नाम आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। किताब देखने का ये फ़ायदा होता है। तो फिर दूसरा होता है कि आपको लाजिम है कि जो बड़े राइटर्स हैं उर्दू के, उनके टेक्स्ट ओरिजिनल पढ़ें। ये वो तैयारी है जो हमें एमए का इम्तिहान देने से लेके अब तक करनी चाहिए थी। अब फौरी मसला ये कि अब क्या किया जाए। अब तो पोस्टें अनाउंस हो गई हैं और 1-1.5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर आपका टेस्ट भी होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो एक तो वो तरीका है जो आपको कोई भी बता सकता है कि उर्दू बाज़ार में जाएं और कोई गाइड ख़रीदें। लेक्चरर की तैयारी की गाइडें बहुत मुयस्सर हैं, आप ख़रीदें और उसकी तैयारी शुरू कर दें। आप में से बेशुमार लोग कर भी यही रहे होंगे, लेकिन इसमें एक ख़तरा है, इसलिए कि उर्दू बाज़ार से छपने वाली लेक्चरशिप की तकरीबन सारी गाइडों में सैकड़ों के एतबार से गलतियाँ हैं। नतीजतन आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और जब आप अपनी तरफ से दुरुस्त जवाब लिख कर आते हैं तो आपका रिज़ल्ट आता है कि आप पास नहीं हो सके। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आपने तो वो दुरुस्त जवाब लिखा जो गाइड में लिखा हुआ था, लेकिन जो वहाँ चेक हुआ वो असल दुरुस्त जवाब था। इसलिए ऐसी तमाम किताबों को अगर आप इस्तेमाल भी करें तो उसका भी बेहतरीन तरीका ये है कि कोई मुस्तनद किताब तारीख़ की अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि आप उन जवाबों को वेरीफ़ाई कर सकें। अब जब आप जवाब वेरीफ़ाई करने लग जाते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत आपकी सर्फ हो जाती है। उससे कहीं ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप कोई भी तारीख़ अदब की किताब उठाएं और उसको यानी उसके इब्तदाई दौर से लेके मौजूदा दौर तक उसको पढ़ें और उसके ऑब्जेक्टिव खुद तैयार करें। जब आप ऑब्जेक्टिव खुद तैयार करेंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा याद रहेंगे जिस तरह आपने उसे रट्टा लगा के किया है। तो रट्टा लगाना ज़ाहिर है हमारा जो तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का है उसकी बुनियाद रट्टा लगाने पे है, याददाश्त पे उसकी बुनियाद रखी गई है। हम उसका अभी फ़िलहाल तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ये तयशुदा बात है कि जो चीज़ आप रटते हैं वो आर्जी होती है और जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो मुस्तकिल होती है, आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है। तो बेहतर तरीका उसका ये है। और तारीख़ की किताबें बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन तारीख़ अदब उर्दू जो डॉक्टर जमील जालवी साहब की मुअल्लिफ़ा है, वो किताब अपने हवालों के इस्तिनाद के हवाले से सबसे अच्छी किताब है। तो मैं अपने तालिब इल्मों को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ। वो ज़ख़ीम भी है, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अच्छा, 4 जिल्दों का सुन के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जिल्द 1 हफ़्ते का काम है। अब आपके पास चूँकि आप एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ आपके पास तैयारी करने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि इसके नतीजे में आपको एक गज़ेटेड पोस्ट मिलेगी और इस पोस्ट के मिलने से लेके ज़िंदगी के आखिरी दिन तक आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। एक ऐसा यानी काम जिसके बेनिफिट्स इतने तवील हों, उसके लिए 2 महीने तो आपको सब करने ही चाहिए। तो अब अगर आपने इससे पहले तैयारी नहीं की तो आज आपका फ़र्ज़ है कि आज से लेके जिस दिन आपका टेस्ट है उस वक्त तक ना आपका कोई ताल्लुक़ है, ना आपका कोई दोस्त है, ना आपका कोई मोबाइल फ़ोन है, ना आपका कोई फ़ेसबुक है, ना कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट की तैयारी है, क्योंकि टेस्ट है पहला मरहला। अब पिछले कुछ अरसे से पहले तो ये सब्जेक्टिव भी होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है। यानी आपको 100 नंबर का पेपर वो देंगे, जिसमें से 80 नंबर सब्जेक्ट के हवाले से होंगे। ये जनरल है, सारे सब्जेक्ट्स में यही, और 20 नंबर जो है वो जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में भी नॉर्मली हमारे पेश नज़र तारीख़ पाकिस्तान और जोग्राफिया पाकिस्तान ये रहने चाहिए, और फिर ये कि जो उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो भी अहम है,
और कुछ दूसरी जो किताबें जनरल नॉलेज के हवाले से आपके सामने हैं, कुछ अंग्रेज़ी की ज़ुबान के हवाले से होता है और बाज़ का मैथमेटिक्स के हवाले से भी कुछ सवाल होते हैं। तो वो उसका तो तरीका आपको मालूम ही है कि उसको किस तरह से करना है, उसकी किताबें भी अवेलेबल हैं। और आप अगर HEC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जो उनका GRE टेस्ट वगैरह का स्ट्रक्चर है उससे भी इस्तेफ़ादा किया जाता है। इससे आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आपका सब्जेक्ट आपको कैसे तैयार करना है। तो उसमें दो किताबें अगर आप थारोली उसको तैयार करें, दो किताबें 5 जिल्दों पर मुश्तमिल हैं। एक किताब का नाम मैंने आपको बताया, तारीख़ अदब उर्दू, मौलफ़ा डॉक्टर जमील जालवी, और इस किताब को मजलिस तरक्की अदब ने छापा है। और ज़ाहिर ये एक नीम सरकारी इदारा है। किताब एक तो वैसे ही उसकी कीमत कम है और दूसरा ये कि वो वहाँ से आपको आधी कीमत पर मिल जाएगी, क्योंकि उसकी कीमत ज़ाहिर ज़ख़ीम है। कई हज़ार सफ़े पर मुश्तमिल ये किताब है। कई हज़ार सफ़े से भी मत डरा करें, इल्म से कभी भी नहीं डरना चाहिए। आप जिस चीज़ से डरते हैं उसके साथ अपना रब्त इस्तेमाल करें, डर ख़त्म हो जाएगा। उस किताब को पहली जल्द से उठाएं और अदवार के एतबार से उन्होंने इसको तकसीम किया हुआ है। पहली जल्द दखनी दौर पर मुश्तमिल है, दूसरी जल्द जो है उनकी जो मीर और उनके हम असरों का ज़माना है, फिर लखनऊ का दौर है और फिर उसके बाद भी गालिब का ज़माना है। और वैसे ये 20वीं सदी के रुबा अव्वल तक ये तारीख़ आई है। अब जहाँ पे ये तारीख़ ख़त्म होती है वहाँ पे एक 5वीं किताब, यानी असल में तो दूसरी किताब है, वो है उर्दू अदब की तहरीकें। ये आपको यकीनन पता होगा कि जो जदीद अदब है वो तहरीकों का ज़माना है। पहली तहरीक रोमानवी तहरीक थी और फिर तरक्की पसंद तहरीक और फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक और फिर जदीदियत की तहरीक। तो ये अदब है। अब इसके लिए आपके लिए ये बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि डॉक्टर अनवर सदीद साहब की एक किताब है और और ये अंजुमन तरक्की उर्दू कराची से शाया हुई, पाकिस्तान कराची में है, लेकिन यहाँ लाहौर में भी और पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में इनकी ये किताबें अवेलेबल होती हैं। तो इसको भी आपने वैसे पढ़ना है, यानी उसको थॉरोली पढ़ना भी है और साथ उसको पढ़ते हुए जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये ऑब्जेक्टिव हैं उसको आपने अपने रजिस्टर पर लिखते जाना है। तो उसको निकालते और लिखते हुए ही वो आपकी तैयारी हो जानी है। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक पूरा रजिस्टर तैयार हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स का, जो उर्दू बाज़ार में बिकने वाली गाइडों से ज़्यादा मुस्तनद और बेहतरीन होगा। अब आप जब ये काम कर लेंगे आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं और उसकी तैयारी वैसे भी कर सकते हैं, जैसे अकेडमियाँ कराती हैं कि बार बार उसको करें, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार करते हैं वो आपको याद रह जाती है। तो उर्दू अदब के हवाले से जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपको तारीख़ मदद करती है, इसलिए कि अमूमन इसमें से सवालात आते हैं। उसमें किताबों के बारे में आपसे पूछा जाता है, अहम तारीख़ी सनीन के बारे में पूछा जाता है। बाज़ किरदार हैं, जैसे खोजी है या आज़ाद है, फसाना है आज़ाद का किरदार, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। यानी उसके लिए आप पढ़ के आए हैं, वो निसाबात वो भी आपकी मदद करते हैं, उसको आप रिवाइज़ भी उनको कर सकते हैं। लेकिन जो मेन तैयारी है, अगर आप इन दो किताबों को ऑब्जेक्टिव में बदल कर अपने यानी याददाश्त का और अपने वजूद का हिस्सा बना लें, तो न सिर्फ ये कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, बल्कि आगे जब आप पढ़ाएंगे तब ये आपके काम आएगा। और ज़िंदगी में और भी जितने आप इंटरव्यूज़ देंगे ये हमेशा आपकी मदद करेगा। वो रजिस्टर आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, एक ख़जाना बन जाएगा। तो वो रजिस्टर खुद तैयार करें। जितना टाइम बाकी है उसमें ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ये काम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो डिटर्मिनेशन जिनके अंदर हो, जिनके अंदर ये पैशन हो कि हमने लाजमन इस दफ़ा सिलेक्ट होना है। और इसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़े और जितना काम करना पड़े हम करेंगे। ये जितना काम मैंने आपको बताया है ये 1 महीने से लेकर 1.25 महीने से ज़्यादा का नहीं है। ये काम हमने अपने तालिब इल्मों से कराया है और ये टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो टाइम है जो यानी वो तमाम तालिब इल्मों ने इसी वक्त में ये काम अपना मुकम्मल कर लिया जो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे या मेहनत पर यकीन रखते थे। ज़ाहिर है आपको हम जिस तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं हम मेहनत के ज़रिए ही किसी मकाम तक पहुँच सकते हैं। एक चीज़ से आपने बचना है और वो ये है कि टेंस नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि किसी भी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट आपका टेंस हो जाना है और डिप्रेस हो जाना।
अपने वजूद पर यकीन रखें। आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में लोगों ने कायनात बदल दी। आप भी कायनात बदलने वाली ताकत अपने अंदर लिए फिरते हैं, सिर्फ आप उसको जानते नहीं हैं, डिस्कवर नहीं करते। चलें, पीपीएससी के टेस्ट से आगाज़ करें, अपनी टेंशन, अपनी डिप्रेशन उठा के फेंक दें। और इसको फेंकने का एक ही तरीका है कि अपने वजूद को खुदावंद करीम के हवाले कर दें, इस यकीन के साथ कि अगर ये आपके लिए बेहतर होगा और उसने आपके लिए पसंद किया तो इसको दुनिया की कोई ताकत आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर वो पसंद नहीं कर रहा तो दुनिया की कोई ताकत आपको ये दे भी नहीं सकती। सिर्फ ये यकीन अपने अंदर पैदा करें कि जो कुछ आपके पास आता है खुदावंद करीम की तरफ से आता है। अपनी पूरी मेहनत करें, अपना पूरा काम करें और नतायज अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बहुत रिलैक्स होकर टेस्ट दें, बहुत रिलैक्स होकर आप अपना इंटरव्यू की तैयारी करें और इंटरव्यू दें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। मुझे यकीन है कि ये तरीके आप इख्तियार करेंगे तो कामयाबी यकीनन आपके कदम चूमेगी। अब इसके साथ एक और चीज़ आपको ज़रूर ख्याल रखनी चाहिए कि ज़्यादातर ये जो कि कॉलेजों के असातिज़ा के लिए होता है और लाजमी सब्जेक्ट है ये इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों का उर्दू, तो सबको ही पढ़नी पड़ती है, साइंस वालों को भी, आर्ट्स वालों को भी। तो आपको लाजमन जो निसाब इंटरमीडिएट का है उससे गुज़रना चाहिए, यानी उसमें शामिल जो शायर और अदीब और नस्र निगार हैं उनके बारे में भी पूरी मालूमात आपकी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट में शामिल ग्रामर, मुहावरात वगैरह, तशबीह, इस्तिआरा, बयान, बदी जो इंटरमीडिएट के निसाब में शामिल है, ये सब उसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। उसके लिए ज़ाहिर है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं, जो यानी इमदादी किताबें भी हैं, या टेक्स्ट बुक जो है वो भी, वहाँ से आपने और उसकी तैयारी भी लाजमन साथ करें। क्योंकि जो भी यानी उस्ताद टेस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि अब एक नहीं करते, अब उनका तरीक़ाकार ये है कि वो 3 लोगों से टेस्ट तैयार करते हैं और उनमें से उनके सवालों में से कुछ सवाल चुन के एक टेस्ट बनाते हैं। तो जो भी बनाएगा उसके पेश नज़र लाजमन इंटरमीडिएट का निसाब होगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन के बाद वो निसाब जाकर पढ़ाना है। तो एक तरह से आपने जब सिलेक्ट हो जाना है तो उसके बाद पढ़ाने के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन असल ये है कि उसमें मुताद्दद सवालात ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट के निसाबात से लिए गए होंगे। तो ये यानी तारीख़ अदब उर्दू, उर्दू अदब की तहरीकें और इंटरमीडिएट का निसाब। और इसके साथ आखिरी चीज़ ये है कि आपको लाजमन जो आपने एमए में पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना चाहिए। वो नोट्स, वो किताबें आपके पास होंगी, उनको इसलिए भी रिवाइज़ करें कि आपका विजन क्लियर होगा। आपको कोई ऑब्जेक्टिव याद नहीं रह सकता जब तक आपका विजन क्लियर ना हो। विजन क्लियर होगा तो आपको पता होगा, अच्छा रजब अली बेग सुरूर, फसाना हिजाब, बहुत आसान। फिर फसाना हिजाब के जो 2 बुनियादी मेन किरदार हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसी तरह बागो बहार के जो मेजर किरदार हैं वो आपको याद होने चाहिए। बागो बहार किस सन में छपी ये याद होना चाहिए। बागो बहार के मुसन्निफ़ का और काम क्या है ये आपको याद होना चाहिए। ये तैयारी है। और जितने भी सवाल होंगे वो इसी तरह के सवाल होंगे, यानी या अहम सनीन आपसे पूछे जाएंगे, ये ज़्यादातर आपसे किताबों के बारे में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिवली जो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पे आपसे वो पूछ सकते हैं कि नून मीम राशिद की नज़्म हसन कुज़ अगर उनके किस मजमूए में शामिल है। आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि सबावी राउन की नज़्म उनके किस मजमूए में शामिल है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसी नज़्म का किरदार का नाम पूछ सकते हैं, किसी अफसाने के किरदार का नाम पूछ सकते हैं, किसी नावल के किरदार का नाम पूछ सकते हैं। इसी तरह बाज़ कोटेशंस बहुत मशहूर होती हैं, जैसे ज़हीर फतेहपुरी की एक बहुत मशहूर कोटेशन है कि हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के याद मज़ा में रह रहे हैं जिंदा है। तो आपसे पूछ सकता है ये किसने कहा, ये कोटेशन लिखने के बाद वो क्या पूछ सकता है कि किसने कहा। और इस तरह की बाज़ बहुत मारूफ कोटेशंस होती हैं। आपसे कोई सवाल ऐसा नहीं पूछा जा सकता, ना पूछा जाएगा, ना पूछा जाता रहा है जो कहीं बहुत छुपा हुआ होता है। सारा मेन लिटरेचर जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है उसी के अंदर से ही सवालात होते हैं। और इन सवालात की तैयारी के लिए जो मटीरियल आपको, और ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 किताबें 5 जिल्दों पर मुश्तमिल, ये कोई इतना काम नहीं है जिसके नतीजे में आपको उम्र भर के मुआशी मसाइल से निजात मिल जाए। उसके लिए 2 महीने लग के आप कोशिश करें, ये उसका रिवार्ड बहुत बड़ा है उसके नतीजे में। तो मेरा ख़्याल है आज के इस गुफ्तगू के नतीजे में आपको ये पता चल गया होगा कि आज से लेके
पीपीएससी के टेस्ट के दिन तक आपको कोई काम नहीं है। आपने इन किताबों को आगे रखना है, इन किताबों को ऑब्जेक्टिव में तब्दील करना है, खुद से एक रजिस्टर तैयार करना है, उसे याद रखना है, उसे रिवाइज भी करना है। फिर आप जब और उन तारीखों को पढ़ भी लेना है, फिर आप जब पीपीएससी में के टेस्ट के लिए और एग्ज़ाम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप यकीनन कामयाब होंगे।